मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, और वो ये है कि लव मी। हमने बहुत सारी बातें की हैं, और आज का जो मजमून था, जाहिर है मैं पूरा तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये है कि लव मी। पहली आयत जो मैं आपको याद कराना चाहता हूँ, जॉन 8 वर्स 42। जॉन 8 वर्स 42। खुदावन ने उनसे फरमाया कि अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते। अंडरलाइन द वर्ड मोहब्बत। अगर खुदा तुम्हारा बाप होता तो तुम मुझसे मोहब्बत रखते, कि मैं बाप से निकला हूं, आया हूं, क्योंकि मैं आपसे नहीं आया बल्कि उसी ने मुझे भेजा। तुम मेरी बातें क्यों नहीं समझते? इसलिए कि मेरा कलाम सुन नहीं सकते। मेरा कलाम सुन नहीं सकते। खुदा यीशु मसीह की जात पाक तरीन ने इमोशनल जो हैं उनका हुक्म देते हुए और कमांड देते हुए इमोशंस के साथ मोहब्बत की बात की है। मोहब्बत एक एहसास है, एक फीलिंग है, क्योंकि उसे हुक्म दिया गया कि लव कैन नॉट बी अ फीलिंग बिकॉज इट इज कमांडमेंट, एंड यू कैन नॉट कमांड द फीलिंग्स। तो आप एहसासात को हुक्म नहीं दे सकते, इमोशंस को हुक्म नहीं दे सकते। दूसरे लफ्जों में मोहब्बत महज जज्बात या मसाइब को शामिल किए बगैर जिस्म की मर्जी और कामल अमल का नाम है। लेकिन हम आर्ग्यूमेंट या दलील के साथ, प्रॉब्लम यह है कि इसकी बुनियाद ही हम गलत तरीके पर रखते हैं और इसको मिक्स कर देते हैं। खुदावन यीशु मसीह की जात पाक हमें एहसास, फीलिंग का हुक्म देते हैं। कुछ लोग फीलिंग की बात करते हुए कहते हैं कि नहीं, हमें फीलिंग पे नहीं जाना चाहिए। वो बात अपनी जगह पर बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन उसके साथ ही जब खुदावंद हमें हुक्म देते हैं कि लव मी, तो फिर हमें इसको, इस डिमांड को और अपने जज्बात को पूरे तौर पर यकजा करना है। डिमांड दैट आवर इमोशन टू बी वे एंड नॉट ऑन द अदर वे। दिस इज द वे दैट वी शुड बी गोइंग। मिसाल के तौर पर खुदा ने हमसे ये मुतालबा किया है, डिमांड करते हैं कि हम बाज नाखुशगवार हालात में भी खुश रहें और नहायत शादमान हों। आपको याद है सरमन ऑन द माउंट, मिसाल के तौर पर आपने फरमाया कि जब मेरे सबब से लोग मेरी वजह से तुम्हें लान तान करें और तरह तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहें या कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे, खुशी मनाना। आप बताइए कि ये कैसी नसीहत है, ये कैसी डिमांड है कि लोग आपको लान तान कर रहे हैं, आपके साथ नामनासब स्कूल रवैया अख्तियार किए हुए हैं, और हुक्म ये है कि तुम खुशी मनाना। ये हमारी फितरत के बिल्कुल, इंसानी बिगड़ी हुई फितरत के खिलाफ है। बट इफ यू आर चाइल्ड ऑफ गॉड और खुदावंद को प्यार करते हैं और खुदावंद के ईमान पर भरोसा रखते हैं, तो फिर आप इस हुक्म को अव्वलियत देंगे और अपनी पूरी कोशिश के साथ नेगेटिव ख्यालात के ऊपर काबू करेंगे और खुदावंद के इस हुक्म की ताबेदारी करेंगे कि जो लान तान करते हैं, तुम मुबारक होगे, खुशी मनाना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है। इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया। तो हमें दलील भी दी है, सबूत भी पेश किया है कि ये कोई अनहोनी बात नहीं है जो आपके साथ हो रही है या होगी। नबियों के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो अगर नबियों के साथ ऐसा हुआ है और आपके साथ ऐसा होता है, तो जो रवैया नबियों ने या रसूलों ने या आपके शागिर्दों ने किया, वो सारा हमारे सामने है। कितने ही लोग शहीद हुए हैं खुदावन की राह में, और कई तो उल्टे सलीब दिए गए, लेकिन उन्होंने मोहब्बत मोहब्बत के हुक्म को कायम रखा और खुदावन से मोहब्बत की। मैंने आपको याद करवाया था, एक एक तरह से एक रवायत है कि इसका कलाम में तो जिक्र नहीं है, कि जब रोम में हालात खराब हो गए और मसीहों को बहुत बुरी तरह से तकलीफें दी जा रही थी, प्रोसिक्यूट किया जा रहा था, तो उस मौके पर किस तरह से
पतरस ने रोम छोड़ दिया और फिर वो वापस से, तो जब वो रास्ते में थे तो उनको खुदावन की रोया नजर आई और खुदावन ने कहा कि वाई आर यू लिविंग रोम, रोम क्यों छोड़ रहे हो। तो वो बहुत शर्मिंदा हुए ये बात सुनकर और फिर बीवी को साथ लिया और वो अपने वापस असली मंजिल पर जहाँ प्रोसिक्यूशन था वहां गए। ये मोहब्बत की डिमांड है कि इतनी सख्ती के साथ भी सख्त हालात में भी वापसी की राह उन्होंने अख्तियार की और बीवी से जाते हुए रास्ते में कहा, हनी रिमेंबर द लॉर्ड, रिमेंबर द लॉर्ड। मतलब खुदावन की मोहब्बत को याद रखना, खुदावन के कलाम को याद रखना। तो आई आस्क यू द सेम थिंग टुडे, रिमेंबर द लॉर्ड, रिमेंबर द हार्ट ऑफ द गॉस्पेल, see how much he cared for you. And now, what should be our response to that? हमें सही दुरुस्त शक से डरना चाहिए। ये कैसी बात है? हाँ, यही बात है। लूक चैप्टर 12 वर्स 5। हमें, लेकिन मैं तुम्हें जिताता हूं कि किससे डरना चाहिए। खुदावन का फरमान है कि उनसे डरो जिसको अख्तियार है कि कत्ल करने के बाद जहन्नम में डाल दे। हाँ, मैं तुमसे कहता हूं कि उससे डरो। यानी किससे डरना है? उससे डरना है जो सही आदमी है। और हमें इस पर शर्मिंदा होना और शर्म करना नहीं चाहिए। और लूक चैप्टर 9 वर्स 26 भी याद करा देता हूं, क्योंकि जो कोई मुझसे और मेरी बातों से शर्माएगा, इब्ने आदम भी जब अपने और अपने बाप के और पाक फरिश्तों के जलाल में आएगा तो उससे शर्माएगा। ये बहुत बड़ी नसीहत है, बहुत सख्त बात है जो हमें याद रखनी चाहिए। ये है लूक चैप्टर 9 वर्स 26। और हमें ऐसे लोगों को दिल से माफ करना चाहिए। और फिर मैथ्यू 18:35, मैथ्यू 18:35 भी याद करें, मेरा आसमानी बाप भी तुम्हारे साथ इसी तरह करेगा अगर तुम में से हर एक अपने भाई को दिल से माफ ना करे। तुम औरों के कसूर माफ करोगे तो तुम्हारे कसूर तुम्हारा बाप माफ करेगा। अगर तुम औरों के कसूर माफ ना करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुम्हारे कसूर माफ नहीं करेगा। उसी तरह की ये मिलती जुलती आयत है। तो मैथ्यू 18:35। और ये बात भी याद रखें कि हम अल्फाज मुकद्दस पतरस के सवाल के बाद के हैं कि ऐ खुदावंद, अगर मेरा भाई मेरा गुनाह करे तो मुझे कितनी बार उसे मुआफ करना चाहिए। तो अगर खुदावन से मोहब्बत करते हैं तो भाई से मोहब्बत करनी है, भाई और बहन और अपने दोस्तों के कसूर माफ करने हैं। लेकिन अगर हम उसको पत्थर की तरह, लोहे की तरह अपने दिल में गांठ बनाकर रख लेंगे तो ये खुदावन की तालीम के खिलाफ है। और इसका सबसे बड़ा नुकसान हमें खुद होता है, क्योंकि हम बेचैन रहते हैं। तो कहा कि है खुदावन, मुझे अपने, मेरा भाई मेरा गुनाह करे तो मुझे उससे कितनी बार माफ करना चाहिए? तो आपने क्या फरमाया? 7 बार? क्या मुझे 7 बार उसे माफ करना चाहिए? क्योंकि ये 7 का नंबर आपको पता है बड़ा परफेक्ट नंबर है। तो खुदावन फरमाते हैं कि 7 बार के 70 बार, तो 70 टाइम्स 7 इज 490। तो 490 टाइम आप अंदाजा कर सकते हैं एक ही आदमी को इतने वो बार बार नसीहत करने पर भी आपके खिलाफ काम करता रहे और आपकी बदनामी का बायस बनता रहे और बदनाम करे और फैक्ट्स भी गलत हों और आपसे बात ना करे, तो ये पसंदीदा अमल नहीं है। तो हम एक अहम बात हमें हमेशा याद रखनी चाहिए कि इसके भी 2 तरीकों से इजहार करते हैं। सबसे पहले खुदावन अपने रसूलों पर तो जो मस्कूर करते हैं कि क्या मेरे शागिर्द सच्चाई के साथ दिल की गहराइयों से मेरे साथ हैं या सिर्फ लफ्जों में मेरे साथ हैं। तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक सजेस्ट किया कि हार्ट ऑफ द गॉस्पेल क्या है
اور خدا کی मोहब्बत हमारे लिए क्या है, और उस मोहब्बत की रिस्पांस हमारे दिलों में कैसे आनी चाहिए. तो इसके भी ये मैंने आपको पहला तरीका बता दिया. दूसरा तरीका ये है कि उन लोगों पर तवज्जो मरकूज करें जो मेरे शागिर्दों को रसूलों की तरह कबूल करते हैं या मुस्तरद करते हैं. Do they accept my apostle or do they reject my apostle? और तीसरी बात, खुदावंद यीशु मसीह का फरमान है कि जो शख्स मेरा शागिर्द बनना चाहता है उसे इससे ज्यादा मेरी कदर करनी चाहिए. जो भी मुझे इंसानों के सामने तस्लीम करता है, कबूल करता है और इकरार करता है, मैं भी अपने आसमानी बाप के सामने उसका इकरार करूंगा. अगर आप रेफरेंस देखना चाहते हैं तो मैथ्यू चैप्टर 10 वर्स 32 एंड 33 आप इसको जरूर पढ़िएगा. और फिर खानदान की मोहब्बत जो है, लव, आपकी फैमिली के लिए क्या होना चाहिए, इसके बारे में सोचें. तो अगर हम खुदावन से मोहब्बत करते हैं तो सर्टेनली हमारा जो प्यार है वो अपनी खानदान के लिए बड़ा मजबूत होगा और उसमें कोई शक शुबा नहीं होगा, कोई रंजिश नहीं होगी, क्योंकि हम खुदा से मोहब्बत करते हैं. और उसका अमली सबूत ये है कि हम अपने भाई से प्यार करते हैं. भाई से मुराद ये नहीं कि बहन से मोहब्बत नहीं करते, यानी अपने खानदान से मोहब्बत करते हैं, अपने पड़ोसी से मोहब्बत करते हैं, अपने दुश्मन से मोहब्बत करते हैं. तो लविंग गॉड इज वेरी इजी, बट लविंग अदर्स इज वेरी अ बिग चैलेंज. तो आप इसके बारे में जरूर सोचिएगा. और फिर हमें हुक्म है कि जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं है. अब देखें ये कैसी डिमांड है, कितनी सख्त बात है कि जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई बेटे या बेटी को मुझसे ज्यादा अजीज रखता है वो मेरे लायक नहीं. कोई अपनी सलीब ना उठाए और मेरे पीछे ना चले तो वो मेरे लायक नहीं है. जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे बचाएगा. मुझे इतना ही कहना था, हालांकि कहने को तो बहुत है. आई होप कि यू अंडरस्टैंड कि किस बात की तरफ हम तवज्जो कर रहे हैं. खुदा से मोहब्बत का दावा करना और भाई से नफरत करना ये हमारे यहाँ काबिल कबूल नहीं है. ना खुदा के पास काबिल कबूल है, ना हमारे पास काबिल कबूल है. तो आई एम सॉरी, आई हैव टू गो, आई एम ऑलरेडी लेट. इट इज यहाँ पर ऑलमोस्ट 8:22 हो गया और 8:30 मुझे वहाँ पहुँचना है. तो आई अप्रिशिएट एंड वंस अगेन by James will lead our discussion, and he can lead anything that in the light of these two verses that we have studied. लेकिन मैं जो अगर मेरी सजेशन पे करेंगे, द हार्ट ऑफ द गॉस्पल एंड गॉड्स लव एंड आवर रिस्पॉन्स क्या होनी चाहिए, तीन बातें हैं, तो वो इन्हीं दोनों आयतों में कवर हो जाएंगे. तो थैंक यू वेरी मच. आई विल सी यू नेक्स्ट वीक. पास्टर जी, हम उन्हीं वो जो